हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेष करके मुड़िया आदिवासी मुड़िया जनजातियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको परीक्षा उपयोगी होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मुड़िया जनजाति का आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर हुआ। पहले तो ये बता देना चाहूंगा कि मुड़िया जनजाति वास्तव में गोंड जनजाति की उपजाति में से एक है। संकेंद्रण बस्तर नारायणपुर कुंडा गांव, अर्थात बस्तर नारायणपुर और कुंडा गांव में इनका संकेंद्रण है। अर्थात ये बस्तर में ये पाए जाएंगे। आपका दूसरे नंबर पर हम पाएंगे नारायणपुर। आप देखेंगे नारायणपुर में इनका विस्तार है और कुंडा गांव। तो ये तीन जगह विशेष करके मुड़िया जनजाति पाई जाती है, अर्थात बस्तर में पाई जाती है ये वाला इलाका, नारायणपुर में पाई जाती है और कोंडा गांव में इनकी प्रजातियां पाई जाती है। प्रकार की बात किया जाए तो वास्तव में समाज में तीन प्रकार में बटे होते हैं, अर्थात राजा मुड़िया और घोटुल मुड़िया एवं झोरिया मुड़िया। राजा मुड़िया, घोटुल मुड़िया और झोरिया मुड़िया। घोटुल मुड़िया और झोरिया मुड़िया, घोटुल मुड़िया और झोरिया मुड़िया गोंडी परिवेश में नारायणपुर और कोंडा गांव क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं राजा मुड़िया की बात किया जाए हल्बी भतरी परिवेश में जगदलपुर तहसील में निवास करते हैं। मुड़िया शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो मूल शब्द से हुई है। मुड़िया शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मूल या जड़ या आरंभ, प्राचीनतम निवासी, इसलिए हम लोग इनको प्राचीनतम निवासी के रूप में जानते हैं। इनका तो वास्तव में वर्णन महाभारत और रामायण काल में ही मिलता है। मुड़िया स्वयं को कोयतोर कहते हैं। इनकी गांव की अगर बात कर लिया जाए तो कच्चे घास फूस के गांव होते हैं और गांव के बीच में ये गांव के बाहर घोटुल विशेष करके मुड़िया घोटुल के जाने जाते हैं। इनमें घोटुल बोला जाता है युवा ग्रह, ये विशेष रूप से पाई जाती है। गांव के एक छोर पर देवी माड़िया और दूसरे छोर पर शमशान घाट होता है। तो जो गांव होता है घास फूस का बना होता है, एक छोर पर मुड़िया देवी का निवास स्थान और एक छोर पर शमशान घाट, और गांव के बीच में या बोला जाए तो किनारे साइड आपको घोटुल की व्यवस्था होती है, जहां युवा युवतियां निवास करते हैं। भोजन की अगर बात कर लिया जाए तो विशेष करके इनको कोदो कुटकी मतलब चावल का, क्योंकि यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं, चावल का कोदो कुटकी और चावल का पेज इनका प्रिय पदार्थ। अगर गांव के प्रमुख व्यक्ति की बात कर लिया जाए तो परगना माझी, याद रखेंगे परगना माझी गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। अन्य होते हैं माझी, सिरहा, गायता, बैगा, गुनिया, पटेल आदि। और विशेष मैं आपको बता दें, परगना माझी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो बुलाता है इसे बुम काल कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है बुम काल क्या है, तो बुम काल जब प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाता है, इनमें से जैसे माझी, सिरहा, गायता, बैगा, गुनिया, पटेल आदि को, जिससे वो गांव का हल निकाल सके, गांव से संबंधित कोई समस्या विचार विमर्श कर सके, उस व्यवस्था को हम लोग बुम काल के नाम से जानते हैं, जो परीक्षा उपयोगी है। यहाँ पर परगना माझी सभी के विचार विमर्श करता है। और मेन अगर पूछा जाएगा प्रमुख व्यक्ति गांव का कौन होता है तो परगना माझी होता है। सामाजिक संगठन की बात किया जाए तो मुड़िया आदिवासी दो सामाजिक भागों में बटे होते हैं, अर्थात दादा भाई और अंको मामा। याद रखना क्वेश्चन बनेगा, दादा भाई और अंको मामा बने होते हैं। ये वंश की अगर बात किया जाए तो नाग वंश, काचिम वंश, बाकर वंश, बाघ वंश और बोंडगिंग वंश में बटे होते हैं। नाग वंश माने अपनी उत्पत्ति नाग सर्प से मानते हैं। काचिम वंश अपनी उत्पत्ति कछुआ से मानते हैं। बाकर वंश अपनी उत्पत्ति बकरा से मानते हैं। बाघ वंश अपनी उत्पत्ति बाघ से मानते हैं। और बोंडगिंग एक प्रकार की मछली है, उत्पत्ति मत्स्य से मानते हैं। सत्ता अगर बोला जाए तो अधिकांश अगर इनको देखा जाए तो मुड़िया आदिवासी पितृवंशी और पितृसत्तात्मक पितृस्थानीय, पितृवंशी है, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय, परंतु महिलाओं का भी अपने आप में सर्वोच्च स्थान है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का हेतु दृष्टि से देखा जाता है, महिलाओं को भी अच्छा उनको तवज्जो दिया जाता है, माने अच्छा ऊंचा स्थान होता है। अगर शिशु जन्म लेता है तो प्रसव कार्य परिवार के वृद्ध महिला या दाई द्वारा किया जाता है। अक्सर वृद्ध महिला दाई करती है। मार्गदर्शन सिरहा गुनिया, याद रखेंगे कभी पूछे मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, सिरहा गुनिया द्वारा किया जाता है। बच्चे का नाल तीर की नोक से, कभी पूछता है किससे काटते हैं, तो बच्चे की जो नाल है तीर की नोक से या बांस के रेशे द्वारा काटा जाता है। ये परीक्षा उपयोगी है, यह पूछा जा सकता है कि मुड़िया आदिवासी में जो होता है
बच्चे के नाल को किससे काटते हैं? तो तीर की नोक या बांस के रेशे द्वारा काटा जाता है। इनके विवाह के बारे में बात किया जाए तो यह प्रायः एक विवाह ही होते हैं, परंतु कभी कभी बहुविवाह की प्रथा भी होती है। विवाह खर्चा वर पक्ष द्वारा दिया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़की पक्ष वधु पक्ष को नहीं देना पड़ता, वर पक्ष खर्चा करता है। विवाह में सहायता घोटुल के सदस्य करते हैं, मैंने जो चेलिक होते हैं, जो सदस्य लड़के जो होते हैं, वो भोजन बनाना, लकड़ी लाना, सूचना देना आदि कार्य करते हैं। घोटुल के सदस्यों में जो लड़के लोगों को चेलिक कहा जाता है और लड़कियों को मोटियारिन कहा जाता है। मोटियारिन जो होती हैं लड़कियां पत्तल बनाना, खाना परोसना, पानी लाना आदि कार्य करती हैं। विवाह के कई प्रकार होते हैं, जैसे दूध लौटावा विवाह। जब ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच आपस में विवाह होता है तो उसे हम दूध लौटावा विवाह कहते हैं, एक गोड़ों में भी पाया जाता है। सहमति विवाह, परस्पर आपस में सहमति से विवाह करते हैं, अतः लव मैरिज आज का आदमी लव मैरिज टाइप का होता है। पैठू विवाह एक प्रकार का जबरन विवाह, जिसमें लड़की जो होती है लड़के के घर में जबरन घुस जाती है और तब तक वो सास चाहे जितना भी प्रताड़ित रहे तब तक वो रहती जब तक उसकी सास अपने लड़के से उसका शादी नहीं करा देती। सेवा विवाह, इसमें जो वर होता है, जो भाभी वर होता है, वो ससुर के घर सेवा करता है और ससुर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अपने लड़की का हाथ उसमें देता है। चूड़ी विवाह मैंने चूड़ी पहना के करना, और विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। इसमें विवाह विच्छेद की भी मान्यता है। इसमें विवाह विच्छेद कोई प्रॉब्लम नहीं, विवाह विच्छेद हो जाता है, लेकिन विवाह विच्छेद के दौरान नए पति को पूर्व पति को हर जाना, जिसको लोग खर्ची कहते हैं, देना होता है। दाह संस्कार की अगर बात कर लिया जाए तो प्रायः दफनानी प्रथा है। अक्सर इन लोग दफनाया करते हैं। सिर को पूर्व साइड एवं पैर को पश्चिम साइड तक कर दफनाया जाता है। हिंदू में भी यही रिवाज है। सर्पदंश, बीमारी, दुर्घटना आदि का अवसर पर चलाया जाता है। कब जलाते हैं तो सर्पदंश माने अगर सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई, बीमारी से मृत्यु हो गई या दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो उसको जलाया जाता है। प्राकृतिक रूप से अगर मर रहा है तो उसको दफनाया जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा को पित्तर डूमा देवता, क्वेश्चन बन सकता है कि पित्तर डूमा देवता कौन है? मृत व्यक्ति की आत्मा को पित्तर डूमा देवता के नाम से जानते हैं। कब्र के पास प्रतीक रूप में लंबा पत्थर गाड़ते हैं, इस स्थान को आनल डूमा कहते हैं। जो पत्थर गाड़ने की परंपरा है वो आनल डूमा या लंबा एक पत्थर गाड़ दिया जाता, आनल डूमा कहते हैं। पत्थर जिसे मेनहीर कहते हैं, लगाने की परंपरा को कोट्टकल या गायता कल या कल का उसना कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पत्थर जो गाड़ते हैं जिसको मेनहीर कहते हैं, उसको क्या कौन सी परंपरा कहते हैं? तो कोट्टकल कहते हैं, गायता कल्क कहते हैं, या कल्क उसना के नाम से जानते हैं। प्रमुख देवता की बात की जाती है, प्रधान देवता इनका बूढ़ा देव इनका प्रधान देवता होता, और अन्य प्रमुख देवता में बूढ़ा देव जो पहले बताया, ठाकुर देव, लिंगोपेन देवता, अंगार मोती, दंतेश्वरी देवी आदि। इनके त्योहार की बात कर लिया जाए तो त्योहार में बीज बोने के पहले बिज्जा पुंडम करते हैं। बीज बोने के पहले बिज्जा पुंडम त्योहार मनाते हैं। नई फसल का त्योहार में नवाखाई त्योहार मनाया जाता है। आम की फसल में आमा पुंडम, याद रखना पुंडम बोलते हैं, पुंडम मनाया जाता है, और ये उड़ीद खानी त्योहार भी मनाया जाता है। तो बिज्जा पुंडम, नवाखाई, आमा पुंडम और उड़ीद खानी। मेला मड़ई मेला तो बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है। मड़ई मेला प्रतिवर्ष आयोजन होता है। देवी देवताओं के छत्र यहाँ पर लाए जाते हैं और आंगा लाए जाने की प्रथा है। श्रृंगार गोदना सबसे प्रिय गोदना होता है। गोदना के बिना मारिया और मुड़िया लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं होता। इस लड़की को देखो पैर में गोदना गोदवाई है, उस लड़की देखो माथे पर पूरा गोदना है और हाथों पर पूरा गोदना है। यहाँ पर बिना गोदना के विवाह संपन्न नहीं होता मुड़िया में। घोटुल जो सबसे बड़ी परंपरा है, घोटुल इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्णन करेंगे। घोटुल गुड़ी जिसको लोग घोटुल कहते हैं, वास्तव में घोटुल नहीं, वास्तव में गोटुल है। वो घोटुल नहीं बल्कि गोटुल है। गोटुल का अर्थ गो प्लस टूल, ये गोटुल जो है गो प्लस टूल से मिला है। गो का अर्थ है गूंगा अर्थात दुख और क्लेश का निवारण। गो का अर्थ है गूंगा अर्थात दुख और क्लेश का निवारण शक्ति, जिसे विधा कहा जाता है। और टूल का अर्थ होता है तिया या थाना। तिया या थाना माने स्थान, तिया माने ठिकाना बोलते हैं, ठिकाना तिया। यहाँ पर तिया या थाना या स्थान अर्थात गोटुल का अर्थ हुआ विधा स्थल, वह स्थल जहाँ पर विधा अध्ययन किया जाता है उसको गोटुल कहा जाता है या घोटुल कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट घोटुल के बारे में, इंपॉर्टेंट एक घोटुल का दृश्य है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवा ग्रह का जन्मदाता लिंगो को माना जाता है। कहा जाता है लिंगोपेन, जो लिंगोपेन था ये 6 भाई थे। इनमें 6 भाई में सबसे छोटा था लिंगोपेन कहा जाता था। जब 5 भाइयों का विवाह हो गया
तो लिंगों को एक अलग घर दे दिया गया, क्योंकि वो विवाहित नहीं था, वो अविवाहित था, और जो विवाहित भाई लोग थे उनके लिए एक अलग घर बना दिया। लिंगोपेन वहीं पर जितने अविवाहित व्यक्ति थे, जितने अविवाहित लड़के थे, उनको इकट्ठा कर दिया है। उसी के जो लिंगोपेन एक समाज सुधारक था बोला जाए तो, और उसी के उपलक्ष्य हम लिंगोपेन देवता बनाया जाता है, लिंगोपेन की पूजा की जाती है, और लिंगोपेन से ही शुरुआत की जाती है। यह मुड़िया जनजाति का महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसे कुमारों का राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, इसे कुमारों का राज्य, इसे कुमारों का राज्य कहा जाता है। इसकी शुरुआत लिंगोपेन देवता से होती है, और घोटुल का पसंदीदा गीत रैला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घोटुल का पसंदीदा गीत कौन सा है, तो घोटुल का पसंदीदा गीत रैला है। घोटुल के प्रमुख सदस्य की बात करें तो जो मुखिया होती है उसके मुखिया को बेलोसा कहते हैं। बेलोसा, जो महिला मुखिया होती है बेलोसा, और पुरुष मुखिया को सीरेदार कहते हैं। महिला मुखिया को बेलोसा और पुरुष मुखिया को सीरेदार कहते हैं। और जो चेलिक होते हैं, पुरुष जो अन्य सदस्य होते हैं उसको चेलिक कहते हैं, और महिला सदस्यों को मोटियारी कहते हैं। इसका विस्तृत रूप से वर्णन जो बेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक मुड़िया एंड देयर घोटुल में किया है। ये बहुत फेमस पुस्तक है, विश्व स्तरीय पुस्तक है। बेरियर एल्विन का मानव शास्त्री रहे हैं, और इसने विशेष करके मुड़िया आदिवासी व मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक लिखी है, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।